हेलो प्यारे दोस्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार। और आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और आज हम किसी खास विषय को ना लेते हुए इतिहास में जाना चाहेंगे, और इतिहास भी न केवल भारत का बल्कि विश्व इतिहास में जाना चाहेंगे। और विश्व इतिहास में हम 4-5 महान हस्तियों की बात करेंगे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ गुरु शिष्य परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। साथियों, ये मेरे को काफी रोमांचकारी लगता है और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू भी है कि जो फिलोसोफर्स हुए दर्शन शास्त्र के विश्व पटल पर, उनमें सुकरात का नाम बहुत बड़ा है, जिसको आप अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहते हैं, और प्लेटो का नाम बहुत बड़ा है। उसके बाद एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में आप अरस्तु कहते हैं, और उसके बाद अलेक्जेंडर, सिकंदर, मैसिडोनिया का राजा। ये 4 लोग हैं जिसको आप सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एरिस्टोटल और सिकंदर मीन्स अलेक्जेंडर कहते हैं। ये सब ग्रीक के थे और एथेंस में रहते थे। और मजे की बात, आपस में गुरु शिष्य थे। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल ने पढ़ाया अलेक्जेंडर को, सिकंदर को, जिनको आप कभी द ग्रेट भी कहते हैं। और सिकंदर महान चले जीतने पूरे विश्व को, और टकराए भारत के तट पर झेलम नदी के किनारे हमारे राजा पोरस के साथ। जब भयंकर लड़ाई हुई, कहते हैं कि सिकंदर जीते, पर यह विवादास्पद है। पोरस ने बहुत बड़ी चुनौती सिकंदर को दी। और जो सुकरात है, सोक्रेटिस, जो इनके गुरु हैं, वो 5th BC में, ईसा से 5 शताब्दी पूर्व वो जन्मे थे, एथेंस ग्रीक की राजधानी। और उन्होंने एक वेस्टर्न फिलॉसफी लॉजिक के आधार पे स्थापित की, और उनको जो हमारा दर्शन शास्त्र में पाश्चात्य फिलॉसफी है, उसका जन्मदाता भी कहते हैं। प्लेटो उनके शिष्य के रूप में आए, और प्लेटो ने, हालांकि सोक्रेटिस, सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, पर जो उनके शिष्य थे, चेले थे आगे प्लेटो, उन्होंने किताब लिखी द रिपब्लिक। और इस किताब में जो कुछ सोक्रेटिस ने कहा या प्लेटो ने समझा, उसको उन्होंने किताब के रूप में लिखा। प्लेटो ने पढ़ाया एरिस्टोटल को, अरस्तु को, और अरस्तु ने किताब लिखी द पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। ये लोग उस समय के ऐसे लोग थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र या एज ए फिलोसोफर बहुत बड़ा काम किया। और अरस्तु या एरिस्टोटल ने पढ़ाया अलेक्जेंडर, मैसिडोनिया का राजा, सिकंदर को, और सिकंदर जो है वो चले आए विश्व विजेता बनने, लेकिन 33 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। और पोरस ने उनको कड़ी चुनौती दी। और कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू है, और वहां पे जो मलाना है, जहां की अपनी एक डेमोक्रेसी है, आज भी कुछ सोल्जर्स जो थे वो झेलम से निकलकर कुल्लू के इस मलाना गांव में बसे, और मलाना वासी आज भी अपने आप को सिकंदर के वंशज कहलाना पसंद करते हैं। ये तो थोड़ा सा इतिहास रहा। और सुकरात जो था वो एक बड़ा जबरदस्त दार्शनिक था। उनकी मृत्यु हेमलॉक पॉइजन देके की गई। प्लेटो ने भी बहुत कुछ लिखा। प्लेटो की एक कोट मुझे याद आती है पॉलिटिक्स के ऊपर। प्लेटो ने लिखा, इफ वाइज मैन दे डोंट एंटर पॉलिटिक्स देन दे आर डूम्ड टू बी रूल्ड बाय द फूल्स। ये उसने अपने दर्शन में दिया था। इसलिए प्लेटो ने समाज के हर
आदमी को जो जागरूक है, जो अनुभवी है, जो कुछ एक्सपर्टीज रखता है, उनको सरकारी तंत्र में इंटरफेयर करने के लिए कहा, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, ताकि जो व्यवस्था है ये ठीक ढंग से चले और ठीक ढंग से लोगों के लिए इस व्यवस्था को बनाया जाए। आज की बात में आपके साथ सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, ये सब गुरु शिष्य थे एक दूसरे के, और 5वीं BC में ये रहते थे। और जो अलेक्जेंडर का जो युद्ध हुआ हाइडेप्सिस, द बैटल ऑफ हाइडेप्सिस आप झेलम नदी को कहते हैं, इसके किनारे जो पोरस के साथ हुआ था, सिकंदर ने पोरस की लड़ाई, बचपन में नाटक भी चलता था, और पोरस जो था वो भारतीय राजा था जिसने बड़ी शान के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ इन चुनौतियों को सामने किया, और जो ग्रीक आक्रमण था उसको नेस्तनाबूद किया, और इतिहास में पोरस ने अपने आप को अमर किया। और आप याद रखें, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर, बड़ी अजीब सा इत्तेफाक है कि सब लोग, इतने महान लोग, महान दार्शनिक एक दूसरे के गुरु शिष्य थे। भारत में भी गुरु शिष्य परंपरा बहुत मजबूत है। संगीत के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, या किसी और क्षेत्र में गुरुओं का होना लाजमी है। गुरुओं के साथ अच्छे शिष्यों का होना लाजमी है, और अच्छे शिष्यों को, अच्छे गुरुओं का सम्मान करना भी लाजमी है। आज का गुरु पिछले कल का शिष्य, और आज का शिष्य कल का गुरु। इसलिए जीवन में गुरुओं को खोजते रहें, जीवन संवारते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज की बात में आपके साथ इतना ही अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद।